हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्या है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कोस ऑफ ए इक्वल टू कोस ऑफ बी। यहां पे क्या कहा है कि किसी ट्रायंगल के अंदर जो एंगल ए और बी है ना, वो दोनों एक्यूट एंगल दे रखे हैं। अब भाई आपके माइंड के घोड़े जल्दी से दौड़ जाने चाहिए कि ये एक्यूट एंगल होते क्या हैं। वो एंगल्स जो 90 डिग्री से कम होते हैं। अगर आपको बेसिक से कंसेप्ट पता है ना, क्वेश्चन में कहीं पे भी मार नहीं खाओगे आप, ठीक है। और साथ में क्या कहा है कि जो कोस ऑफ ए है वो कोस ऑफ बी के इक्वल दे रखा है। देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो हमें बताना है, हमें प्रूव करना है कि जो एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल है। तो भाई एक तरीके की थ्योरम टाइप क्वेश्चन हो गया हमारा। तो यहां पे सबसे पहले देखो हमें गिवन क्या दे रखा है, वो लिखेंगे। गिवन है बच्चों हमें कोस ऑफ ए इक्वल टू कोस ऑफ बी, ये हमें दे रखा है। और प्रूव क्या करना है हमें, उसको लिखेंगे टू प्रूव। हमें प्रूव करना है कि जो एंगल ए है हमारा वो एंगल बी के इक्वल है। ठीक है भाई, तो हमने क्या कर लिया, यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर ली। अब यहां पे नामकरण करते टाइम ध्यान देना, हमें ए और बी एक्यूट एंगल दे रखे हैं। तो ये पॉइंट हमारा ए या बी नहीं हो सकता। तो ए बी कहां होगा, या तो ये ए होगा या फिर ये ए होगा। तो इस तरीके से ट्रायंगल बनेगी ए बी सी, क्योंकि सी हमारा क्या होगा यहां पे 90 डिग्री। अब ए एंगल और बी एंगल दोनों क्या हो गए हमारे एक्यूट एंगल हो गए, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है बच्चों, 180 होता है। अब एक एंगल सी जो है वो 90 डिग्री हो गया, तो ये दोनों एंगल जो हैं वो 90 डिग्री से कम ही होंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। अब यहां पे देखो प्रूफ कैसे करना है। सबसे पहले देखो जो भी हमें दे रखा है ना उसी का यूटिलाइजेशन कर लेते हैं हम। कोस ऑफ ए इक्वल टू कोस ऑफ बी दे रखा है। कोस ऑफ ए और कोस ऑफ बी को हम यहां पे साइड्स की फॉर्म में लिख लेते हैं एक बार। साइड की फॉर्म का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। ये क्या है हमारा कोस ऑफ ए, एंगल ए की बात कर रहा है। तो सिंपली याद क्या कर रखना है हमें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कोस कहां पे है भाई, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब इस ट्रायंगल में बेस बता दो और हाइपोटेन्यूज बता दो। 90 डिग्री के सामने तो हाइपोटेन्यूज है सर, पता लग गया। अब बात आ गई यहां पे बेस और परपेंडिकुलर को आइडेंटिफाई करने के लिए कैसे करेंगे। ए एंगल की बात कर रहा है, तो ए एंगल के सामने जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, और दूसरी साइड क्या होगी, बेस। जब ए एंगल की बात करेंगे तो हमारा बेस क्या होगा, एसी। ध्यान से देख लो मैं क्या कह रहा हूं, यहीं पे है पॉइंट जो कुछ है समझने का। कोस ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है, तो कोस ऑफ ए किसके इक्वल होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होगा या नहीं। बेस बाय हाइपोटेन्यूज लिख भी देता हूं, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सेम एज इट इज ये भी होगा हमारा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये कहोगे सर इनमें डिफरेंस किस चीज का है, यहां पे एंगल ए यूज हो रहा है, यहां पे एंगल बी यूज हो रहा है। तो हमारे बेस परपेंडिकुलर जो है वो चेंज होने वाले हैं। वो कैसे पता चलेगा, इस एंगल से पता चलेगा जो ये एंगल है। यहां पे एंगल ए है, एंगल ए है तो एंगल ए के सामने क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा हमारा बेस। तो एसी बेस होगा इसमें। तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास, एसी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ए बी। ये लिखना आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे आ जाओ। अब इस वाली ट्रायंगल इसकी बात करेंगे, कोस बी की। यहां पे एंगल क्या बदल गया भाई, अब बी एंगल बन गया, ये वाला एंगल। तो इसके सामने ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, बेस होगा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, बी सी बाय हाइपोटेन्यूज हमारा वही रहेगा, ए बी। बात आ गई समझ में। दोनों मैंने अलग अलग कलर से इसीलिए डिनोट किए हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू अलग आएगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं भाई, देखो यहां पे डिनोमिनेटर में ए बी है, यहां भी ए बी है, तो ए बी से ए बी हमारा कैंसल आउट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो गया। ठीक है, आगे चलो। यहां पे मेरे पास क्या निकल के आया कि AC जो है वो इक्वल टू BC के है। कहां है भाई AC, ये रहा AC। ये जो साइड है वो BC साइड के इक्वल है। इतनी बात हमने यहां पे दिखा दी।
बट साइड तो इक्वल नहीं दिखानी थी हमें तो एंगल दिखाना था कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने माइंड के घोड़े फिर दौड़ाने पड़ेंगे भाई, कि हमें साइड इक्वल मिल गई तो एंगल को कैसे निकाल सकते हैं हम। अब हमें एक प्रॉपर्टी पता है, क्लास 8th 9th में 10th के 6th चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि अगर हमारे पास दो साइड्स इक्वल हों तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं। तो भाई AC साइड के सामने एंगल देखो कौन सा है, कहां है AC, ये रहा। इसके सामने एंगल कौन सा है, B। BC साइड कहां पे है, ये रही। इसके सामने एंगल कौन सा है, A। तो यहां पे क्या आ गया मेरा, एंगल B इक्वल टू क्या आ गया, एंगल A। रीजन साथ में मेंशन कर देंगे यहां पे, एज एंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। बस ये प्रॉपर्टी आप यहां पे मेंशन कर देंगे, आपका हो गया प्रूफ कंप्लीट। और इसको लिख देंगे आप हेंस प्रूव्ड। पूरे नंबर आ गए आपके एग्जाम के अंदर। कंसेप्ट भी देखो 2-2 3-3 सीखने को मिल गए और सारा क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो चैनल को एक सब्सक्राइब बनता है, लाइक बनता है वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर बनता है। तो प्लीज आप अपना सपोर्ट करते रहिए, मैं आपके लिए दिल से सपोर्ट कर रहा हूं, अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आ रहा हूं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी होगा ना क्लास 10th के लिए, सारा सब कुछ इस चैनल पे लेके आऊंगा। आपके मार्क्स के पीछे मत भागो, कंसेप्ट सीखो, लॉजिक सीखो। अगर कंसेप्ट और लॉजिक आ गया ना, सारा क्लियर हो गया, मार्क्स तो भाई झक मार के पीछे आएंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट सीखना है, रटना नहीं है कुछ भी। तो सीखने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें आती हैं वो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।